दोस्तों ईमानदारी से बताइए कि जब लोग आपसे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए बहुत स्टडी करनी पड़ती है, स्टडी करो स्टडी करो स्टडी करो, तो आपके दिमाग में क्या इस बात को लेकर गुस्सा नहीं आता कि क्या स्टडी करूं, क्या स्टडी करना होता है, कैसे स्टडी करना होता है? अगर आपको एक लय नहीं मिलेगी, आपको एक पाथ नहीं मिलेगा, तो आपको स्टडी करने में आप एंगेज भी नहीं हो पाएंगे और आप करते रहेंगे स्क्रीन को घूर के। कभी कोई प्राइस बढ़ रही है तो उसको खरीद लिया, कभी कोई प्राइस घट रही है उसको शॉर्ट सेल कर दिया, और आप पता नहीं ना चाहते हुए भी गैम्बलर बन जाएंगे, सटोरी बन जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप सारे सेक्टर के अच्छे अच्छे स्टॉक को कंपेयर करके चुन सकते हैं। मैं किसी भी स्टॉक की डिटेल में जाऊंगा तो ऐसे रैंडमली 3000 स्टॉक की डिटेल ढूंढता रहूंगा, तब तो ज़िंदगी गुजर जाएगी और टाइम पे कभी भी सही इन्फॉर्मेशन से बाहर नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे ऐसा चाहिए कि हर सेक्टर का दमदार स्टॉक मुझे एक नज़र में यहाँ मिल जाए। दोस्तों टॉप स्टॉक रिसर्च बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सारे मेजर सेक्टर। यहाँ क्लिक किया मैंने तो आपको क्या दिख रहा है? ऑटोमोबाइल, केमिकल, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, डाइवर्सिफाइड, एनर्जी, इंजीनियरिंग, ETF, फाइनेंशियल, FMCG, हेल्थ केयर, इंडेक्स, मेटल, अदर, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, कम्युनिकेशन। अब जैसे केमिकल है, बहुत दिनों से केमिकल सेक्टर पिटा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि केमिकल के भी अलग अलग सब सेक्टर भी मुझे पता लगे। तो यहाँ पे देखिए एग्रो केमिकल है, कार्बन ब्लैक है, कॉस्टिक सोडा है, चेन्नई केमिकल एक्सट्रैक्शन है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कमोडिटी केमिकल, डाइज एंड पिगमेंट्स, एक्सप्लोजिव्स, इंडस्ट्रियल ग्लास। ठीक है, अब मैं सपोज जाता हूँ यहाँ पे कि कार्बन ब्लैक का डिटेल मुझे देखना है, तो मैं उसको क्लिक करूंगा, वो चीज़ मेरे सामने आ जाएगी। कार्बन ब्लैक मैंने क्लिक कर दिया। तो कौन कौन सी कंपनी है जो कार्बन ब्लैक में डील करती है? हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड और PCBL लिमिटेड। अब इसका डे का परसेंटेज चेंज, मार्केट कैपिटल कितना है? ये 12,000 करोड़ है, 400 करोड़ है। एक साल का हाई इसका क्या है? ये अपने हाई के करीब है। फिर 1 मंथ का रिटर्न क्या है? 1 ईयर का रिटर्न क्या है? PE रेशो कितना है? बीटा वैल्यू कितना है? 50 दिन 200 दिन का मूविंग एवरेज क्या है, उसके ऊपर चल रहा है क्या, और चार्ट देखना है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे करके एक सेक्टर के बारे में जो कुछ भी आपको जानना है वो आपको पता लग जाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि कमोडिटी केमिकल्स देख लें, तो हम कमोडिटी केमिकल्स में आ गए क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें आती है। तो यहाँ पे केमफेब ये दिख रहा है हमको, हेंडकॉन दिख रहा है, पॉन्डी ऑक्साइड नजर आ रहा है, राइट जोन केमकॉन। और यहीं से नहीं, ये जैसे आपने यहाँ पे देखा तो अब यहीं से आप डिसाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जिसका PE रेशो रीजनेबल है और रिटर्न अच्छा है, उन स्टॉक्स को जाके हम वहां पे ट्रेंड लाइन में और स्क्रीनर.in में, जैसे हमने आपको बताया ना 1000 करोड़ कोर्स में डिटेल बताते हैं कि स्टॉक की स्टडी कैसे की जाती है, वहां से पता लगेगा। अब मैं कोई दूसरा सेक्टर देखना चाहता हूं, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल है, कंस्ट्रक्शन है, एनर्जी है, इंजीनियरिंग है। सपोज मैंने यहाँ एनर्जी क्लिक कर लिया, तो एनर्जी के वो सब सेक्टर कौन से? कोल एंड लिग्नाइट है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस है। ये सारे सब सेक्टर में से मैं कुछ भी चुन सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ऑफशोर ड्रिलिंग है। तो एनर्जी सेक्टर से मैं सपोज ऑफशोर ड्रिलिंग देखना चाहता हूँ तो कौन कौन सी कंपनी है जो ऑफशोर ड्रिलिंग में आ रही है? अबाना ऑफशोर आ रहा है इसमें, फिर एशियन एनर्जी दिख रहा है, डॉल्फिन ऑफशोर आ रहा है, जिंदल ड्रिलिंग दिख रहा है, मुझे सेलन एक्सप्लोरेशन दिख रहा है। तो अब यहाँ इस पूरी टेबल में हम लोग ये चेक करेंगे किसका PE रीजनेबल है और प्राइस टू बुक वैल्यू किसका ठीक ठाक है। जैसे जिंदल ड्रिलिंग की बात करें तो ये 1.66 दिख रहा है, तो हम जाके 1.66 और साथ में ये देखेंगे हम कि इसका EMA क्या है। तो ये अलग अलग टाइम का EMA, 50 दिन का EMA, 200 दिन का EMA, तो अपने EMA के बिल्कुल करीब है ये। तो यहाँ पे जब ये अपना EMA क्रॉस करता है उस वक्त क्या हमको जिंदल ड्रिलिंग में पोजीशन बनानी चाहिए, वो हम पता कर सकते हैं। तो अब मैं गया यहाँ पे ट्रेंड लाइन, जो साइट्स आप बार बार देखते हैं ना, वो AI आपको बहुत जल्दी से सजेस्ट करता रहता है, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने किया जिंदल ड्रिलिंग, जिंदल फोटो है, जिंदल ड्रिलिंग है, ये जिंदल हमने चुना, साथ में ड्रिल, इतना सा आप करेंगे, यहाँ पे नाम आ गया, जिंदल ड्रिलिंग आपके सामने आ गया। अब दोस्तों इसका हमने डिटेल देखा है, 14,230, ठीक है, 2100 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। EPS इसका कैसा है वो चेक कर लेते हैं, क्या उसमें लॉस से प्रॉफिट में आई है? थोड़े थोड़े प्रॉफिट में आई है। और फिर यहाँ पे हमको उसके वैल्यूएशन का पता लगता है कि 14 से लेके ये कहाँ तक आया? 100 तक, और यहाँ 5 से लेके इसका EPS 34 तक आया। तो जो अभी प्राइस चल रही है उस प्राइस के आसपास ही इसका प्राइस होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है प्राइस, होना चाहिए 550-600 के आसपास, लेकिन 750 है तो पोजीशन बनाई जा सकती है। आगे हम इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग वगैरह सब देखेंगे। देखिए जब हम हमारे तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे और सबसे अच्छे में से चुन के 3 स्टॉक हम निकालते हैं तो हम कम रिस्क में ज़्यादा पैसा बनाएंगे। तो सारी मेहनत कहाँ करनी है दोस्तों? यह वोटिंग में देखो 51 वोट्स में 86% लोग बाइंग के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे करके आप स्टडी करेंगे। अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आप कमेंट करेंगे, हर एक सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक ढूंढ के आपको यहाँ पे
हमारे कमेंट सेक्शन में भेजना है, रिप्लाई में बताना है। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड करके एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर सकते हैं। www.speedearning.com हमारी वेबसाइट है। थैंक यू।